हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3.2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द एज ऑफ रेवोल्यूशन टॉपिक नंबर 3 का नाम है इस चैप्टर के, और उसका सेकेंड टॉपिक हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसके पहले हम लोगों ने रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग के बारे में देख लिया, वो वीडियो अपलोड हो गया, आप लोगों ने देख लिया होगा ना। क्या हुआ 1830s में, क्या हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई यूरोप में। यूरोप में क्या हुआ, लोगों को मतलब रहने में, खाने में, इन सब चीज़ों में कठिनाई आने लगी। फर्स्ट हाफ ये क्यों होता है? देखो, पहली चीज़ तो ये होती है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के कारण। पॉपुलेशन जब एकदम ही से बढ़ती है तो क्या होता है, उसके साथ साथ क्या इंक्रीज हो जाता है? डिमांड। पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है? इंक्रीज डिमांड। डिमांड जब इंक्रीज हो जाता है तो अनाज चाहिए, महंगाई बढ़ने लगती है, चीज़ें महंगी होने लगती हैं। अनाज मान लो उसी में कहीं फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, तो क्या होता है, ड्रॉट पड़ गया, तो प्रोडक्शन अगर डाउन हो गया तो और ज़्यादा जो है कठिनाई आ जाएगी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब 1700 टू 1750, ये फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो इसमें बहुत तेज़ी से यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ी तो अभी बताया मैंने, क्या बढ़ेगा? डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा मतलब प्राइसेस हाई होंगी। अगर कोई कम कमाने वाला है तो उसकी लाइफ जो है अब क्या होगी? कठिन होती चली जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। मशीन मेड्स गुड्स ने जो ट्रेडिशनल, जैसे क्या होता है कि मशीन मेड्स गुड्स जो है वो एक पैटर्न पे प्रोडक्शन कर देती, ज़्यादा मास प्रोडक्शन कर देते हैं, मास से बाई मासेस प्रोडक्शन नहीं करते। तो उसने क्या हुआ कि टाउन्स में जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको हिट कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। वहाँ लोगों की चीज़ें बिकना बंद हो गई, इसलिए क्योंकि डिमांड किसकी? मशीन मेड्स गुड्स की। तो उसने ट्रेडिशनल गुड्स को टाउन्स के उसको क्या कर दिया? कम कर दिया वहाँ पे। तो एक ये दूसरा रीज़न था, लोग कहाँ माइग्रेट हो रहे हैं? फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। Some region of Europe aristocracy still enjoy power, peasant struggle under the burden of feudal dues। तो मतलब ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई, बट अभी भी यूरोप के बहुत सारे पार्ट में, कुछ पार्ट में एरिस्टोक्रेसी, जो एलीट क्लास था, वो अभी भी फ्यूडल ड्यूज को एंजॉय कर रहा था, पीजेंट्स पे जो है बोझ को लादे हुए था। पीजेंट अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये एक माहौल बन रहा है किसके लिए? यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? महंगाई बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ रही, डिमांड बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा? लोगों का जीवन कठिन होगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। आगे 1848 में क्या हुआ? फूड की शॉर्टेज हो गई और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। पॉपुलेशन जो पेरिस की थी वो रोड्स पे आ गई। अभी जस्ट पहले आप लोगों ने देखा क्या टॉपिक का नाम? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो अब लोगों को प्रॉब्लम होने लगी एकदम, मतलब डायरेक्टली पता चलने लगा। सो 1848 फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिल रहा है, खाने की कमी हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या होगा? डिमांड बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है। उसी में क्या होगा कि फूड की शॉर्टेज भी है और रोजगार भी नहीं है। कितना ज़्यादा भयानक स्थिति होने वाली है या हो रही है। brought the brought the population of Paris on the road। जो किंग थे वहाँ के, कहाँ के? फ्रांस के। इनको भागना पड़ा छोड़ के, भाई भागो यहाँ पे, नहीं तो जनता लग रहा है मार देगी। लुई फिलिप was forced to flee। उसके बाद नेशनल असेंबली प्रोक्लेम अ रिपब्लिक, ग्रांटेड अ सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल above 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क। नेशनल असेंबली, फ्रांस की नेशनल असेंबली, उसने क्या किया? प्रोक्लेम किया फ्रांस को रिपब्लिक, सफ्रेज मिल गया, लेकिन सिर्फ मेल को मिला, फीमेल को अभी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। 1946 आप लोगों को पता ही है, फीमेल को कब मिलेगा? 1946 में। अब क्या हुआ देखिए, सिलेसिया में 1845 में कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स आपस में क्या हुए? भिड़ गए, इनमें क्लैश हो गया। कैसे हो गया? क्यों हुआ? क्या रीजन था? रीजन था ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे, इन्होंने रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर बिकॉज दे रिड्यूस देयर पेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स ने किसकी? वीवर्स की जो पेमेंट थी, जो पेमेंट उसको रिड्यूस कर दिया था। एक तो पहले लाइफ कठिन है, उस पर से उनकी इनकम को भी कम कर दे रहे हो। उसके रिजल्ट में क्या हुआ? इट रिजल्ट क्लैशेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड वीवर्स इन मेनी विलेजेस ऑफ सिलेसिया। इन मेनी विलेजेस ऑफ
सिलेसिया। सिलेसिया के बहुत सारे गांव में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर और वीवर भिड़ गए। उसी का एक केस जॉन भाई साहब ने इसमें दिया हुआ है कि एक गांव था, उसमें क्या होता है कि वीवर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पेमेंट जो है वो कम मत करिए, उसको रिड्यूस मत करिए। कॉन्ट्रैक्टर उनको मतलब बेइज्जत कर देना, भगा देना, मानते नहीं है बात। तो वीवर्स क्या होते हैं, उनके मेंशंस, उनकी हवेलियों पे अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं, अगल बगल के गांव में जाके छिप जाना, या फिर उसके बाद एक दिन बाद वापस लौट करके आते हैं और पुलिस के साथ, फोर्स के साथ, और कई सारे वीवर्स पे जो है कि गोली चलाई जाती है और वो डेथ उनकी हो जाती है। तो एक केस भी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयानक है। तो एक गांव का जो है कि आपको केस यहाँ पे बुक में दिया गया है। इस तरह से बहुत सारे गांव यूरोप के सिलेसिया में होंगे। तो ये था टॉपिक नंबर 3.2, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।